तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 17 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस के चलते संकट से जूझ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जानकारी दी। आरबीआई ने कोरोना संकट के बीच आर्थिक मदद का घोषणा किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बाजार में कैश की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोरोना के चलते दुनिया को $9 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका है, जो कि कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर है। हालांकि उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के अनुमान के बीच भारत की विकसित दर अब भी पॉजिटिव रहने का अनुमान है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए आरबीआई ने राहत कोष की घोषणा की। नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक को 50,000 करोड़ की मदद का घोषणा किया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि दर 1.9% रहने का अनुमान है। आरबीआई कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही सतर्क है। रिजर्व बैंक इसकी करीब से निगरानी कर रहा है। 2020 वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी मंदी का साल है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश में बैंकिंग कारोबार सामान्य बनाए रखने के लिए कोशिश जारी है। वित्तीय संस्थानों ने विशेष तैयारी की है। देश में 91% एटीएम काम कर रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट 0.25% से घटाकर 3.75% कर दी गई है। TLTRO के जरिए आरबीआई सिस्टम में 50,000 करोड़ रुपए डालेगा। रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती का घोषणा किया है। इसी के साथ बाजार में नकदी संकट न आए, इसके लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की बात कही। आरबीआई की ओर से रिवर्स रेपो रेट में कमी करने से सीधी मदद आम लोगों को पहुंच सकती है। इस घोषणा से बैंकों के पास ज़्यादा पैसा उपलब्ध होगा। ऐसे में बैंक आम आदमी का कर्ज दे सकेंगे। ऐसे में इस घोषणा के बाद बैंकों पर कर्ज पर ब्याज दर कम करने का दबाव होगा। दुनिया में सबसे बड़ी मंदी। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस समय 150 से अधिक अधिकारी लगातार क्वारंटीन होकर भी काम कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि IMF ने इस बात का अनुमान लगाया है कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है, जो कि खतरे की घंटी है। कई देशों में आयात और निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है। G20 देशों में भारत की स्थिति सबसे अच्छा। कोरोना संकट की वजह से भारत की GDP 1.9% की रफ्तार से बढ़ेगी। G20 देशों में ये सबसे अच्छा स्थिति है। दुनिया में $9 ट्रिलियन का नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन जब कोरोना का दौर चला जाएगा तो भारत की GDP एक बार फिर 7% से अधिक की रफ्तार से बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मार्च 2020 में निर्यात में भारी गिरावट आई है। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार $476 अरब का है, जो 11 महीने के आयात के लिए काफ़ी है। 27 मार्च को भी किए थे घोषणा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इससे पहले 27 मार्च को घोषणा किया था कि रेपो रेट में 0.75% की कटौती की गई है और ये 5.15% से घटाकर 4.40% कर दी गई है। साथ ही आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को सलाह दी थी कि वे अगले 3 महीने तक ग्राहकों को EMI में राहत दें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।